हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम करेंगे बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से बच्चों 3-4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, हर साल आते ही आते हैं भाई, है ना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और कई बार तो ऐसा देखने को आता है 6 से लेके 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। पहले इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक थे जो अब कट चुके हैं, मतलब ये पहले से छोटा हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और भाई ये अपना छठा चैप्टर है जो री नीट की प्लेलिस्ट है उसका। तो जिन बच्चों को पहले वाले चैप्टर भी करने हैं तो जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं भाई। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। फ्लावरिंग प्लांट्स का यहां मतलब है एंजियोस्पर्म से। दुनिया में प्लांट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नजर आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करें। इनके अंदर टिश्यू किस प्रकार के हैं, सेल्स कैसी हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है, सारा इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा भाई अपने को। इसको स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं भाई सबसे पहले टिश्यू सिस्टम। पौधे के अंदर जो सेल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेती हैं भाई? टिश्यू। और टिश्यू का क्या हो जाता है? पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। पौधे के अंदर 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम नजर आते हैं। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक है वेस्कुलर और फेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पौधे की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू आते हैं जो फूड और वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। बाकी जितने भी टिश्यू हैं भाई वो सारे सारे आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो पहले टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दोबारा फिर बताते हैं, प्लांट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो किसकी बनती है? एपिडर्मल टिश्यू की। इसके टोटल 3 कंपोनेंट है। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर जैसे स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब आउट ग्रोथ, एपिडर्मिस से बाहर की तरफ जितने भी ग्रोथ है उनको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। सबसे बाहर एपिडर्मल सेल, वो सेल्स जो कि एपिडर्मिस में है, सबसे आउटर मोस्ट सेल्स वो आपस में जुड़ के एक लेयर बनाती हैं जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या हुई भाई? आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में जो सबसे बाहर की तरफ सेल्स की लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। यह आमतौर पे सेल्स की सिंगल लेयर की होती है भाई, मगर कई बार मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है ना। ये कई बार कैसी भी हो सकती है? मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। द एपिडर्मल सेल्स आर द लिविंग सेल्स। ये कैसी सेल्स हैं? लिविंग सेल्स है, मतलब इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दे आर इलोंगेटेड सेल्स, थोड़ी सी लंबी हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज है, टाइटली पैक्ड होती हैं सेल्स, जैसे कि एक सेल और दूसरी सेल। इन सेल्स के बीच में स्पेस नहीं मिला है, इस प्रकार के अरेंजमेंट नहीं है कि एक सेल तो यहाँ है और दूसरी यहाँ और बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है ना भाई। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, टाइटली पैक की जाती है। दे फॉर्म ए कंटीन्यूअस लेयर ऑफ एपिडर्मिस व्हिच इज इंटरप्टेड बाय एपिडर्मल स्ट्रक्चर। बोले कि पूरे प्लांट पे कंटीन्यूअस लेयर है जिसके बीच बीच में एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स आती हैं, जैसे कि स्टोमेटा के लीफ में और स्टेम में, है ना। ये जो लेयर है पेरेनकाइमेटस सेल्स की होती है जो सिंपल परमानेंट है। सिंपल परमानेंट का मतलब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कभी भी क्या नहीं करता? डिवाइड नहीं करता। और सिंपल का मतलब जिसमें सारी की सारी सेम टाइप की सेल्स हैं, सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने, उसको सिंपल बोलते हैं। परमानेंट का मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल्स मिलती हैं। ऐसी लिविंग सेल्स जिनकी सेल वॉल थिन है उनको पेरेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज में मदद करती हैं। इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और पेरिफेरी की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है और लिविंग सेल्स हैं भाई। और सेल वॉल कैसी है? इनकी थिन है। ठीक है भाई। अच्छा, एपिडर्मिस में सबसे बाहर की तरफ एक वैक्स की लेयर है, उस वैक्स का नाम है क्यूटिन। वैक्स का नाम क्या है? क्यूटिन। और वैक्स की लेयर का नाम है क्यूटिकल। और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को कम कर देता है भाई, है ना। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में एब्सेंट है। और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें नहीं मिलती है भाई क्यूटिकल। स्पेशलाइज्ड अपर एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। मोनोकोट प्लांट की लीफ में स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है जिनको बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। आगे चल के दोबारा स्टडी करनी है अपने को, बस अभी के लिए इतना याद रखो। बुलीफॉर्म टाइप की सेल्स हैं, स्पेशल सेल हैं जो कि मोनोकोट प्लांट्स में लीफ के अंदर नजर आती हैं। और वे रूट एपिडर्मिस को बोलते हैं एपिब्लेमा।
रूट में जो एपिडर्मिस है उसको तो क्या बोल देंगे, एपिब्लाइमा, बाकी हर जगह इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर आ गई भाई। पहली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर है, लीफ में और स्टेम में नजर आ सकते हैं। यह कोई भी पार्ट प्लांट का कैसा है, अगर ग्रीन है तो उसमें क्या मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेंगे। स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, टाइनी पोर से। किस में मिलते हैं, एपिडर्मिस में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे, लीफ में मिल जाएंगे और स्टेम में मिल जाएंगे भाई। दे आर अब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में नहीं मिलते, रूट में इनका कोई काम है भी नहीं भाई, है ना। ये दो बीन शेप की तो सेल्स होती है जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिला है, दो तो गार्ड सेल्स जो कि किडनी शेप की या बीन शेप की हैं, या मोनोकोट में डंबल शेप की मिलेंगी, और एक सेंटर में मिला है टाइनी पोर। बोले दो तो सेल हैं और सेंटर में क्या है, पोर है, ओपनिंग है, सुराख है भाई, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप सेल्स एंड ए टाइनी पोर। इनको आपस में इकट्ठा करते तो इसी को स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं भाई। गार्ड सेल्स जो ये साइडों में सेल्स हैं, इनका मेन काम है स्टोमेटा को ओपन करना या फिर क्लोज करना। ये स्टोमेटा के पोर को रेगुलेट करते हैं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल्स की ये वाली साइड है जो, इसको इनर साइड बोलते हैं, और गार्ड सेल्स की ये जो बाहर वाली साइड है इसको एक्सटर्नल वॉल बोलते हैं या एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं। ये एक्सटर्नल लेयर है थिन वॉल्ड, कैसी है, थिन। और जो इंटरनल लेयर है ये है भाई थिक, ये कैसी है, थिक। इतना याद रखना है। इनकी शेप कैसी है, बीन शेप है या किडनी शेप है, किन में, बीन शेप है बच्चों, डाइकोट में। और मोनोकोट नाम के पौधों में ये कैसे हो जाएंगे भाई, डम्बल लाइक। कैसे हो जाएंगे, डम्बल लाइक। कहीं है, हाँ जी ये रे, डम्बल लाइक है। किसमें, ग्रास, इसमें ग्रास क्या है, मोनोकोट है भाई। और सेल वॉल अंदर की तरफ से तो थिक है और बाहर की तरफ से थिन है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स क्या है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाएगा, इनके अंदर क्या घुस जाएगा, वाटर, तो ये साइज में बड़े हो जाएंगे, ट्रजिड हो जाएंगे, स्वेलन, सोलप कर जाएंगे, फूल जाएंगे, तब तो स्टोमेटा हो जाएगा आपका ओपन। और अगर इनके अंदर से वाटर निकल जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तब स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज। और ये ओपन होते हैं एट द टाइम ऑफ डे, और रात को, नाइट में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। रात को तो इनके अंदर से वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, दिन में इनके अंदर क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं भाई। फिर है सब्सिडरी सेल। बोले जो गार्ड सेल्स के साइड में कुछ एपिडर्मल सेल्स है ना, उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। ऐसी एपिडर्मल सेल्स को ही क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और ये गार्ड सेल्स को हेल्प करती हैं इन द कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, स्टोमेटा दो मेन काम करता है। एक तो वाटर लॉस करवाता है, वाटर को है ना वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस करवा देता है, इवेपोरेशन करवा देता है वाटर का, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन को तो बाहर रिलीज किया जाता है स्टोमेटा के रास्ते, और CO2 को अंदर ले लिया जाता है स्टोमेटा के रास्ते। तो ये स्टोमेटा के फंक्शन है भाई दो। स्टोमेटल अपरेटस, इसका मतलब एक तो स्टोमेटा का पोर, दो गार्ड सेल्स और साइड की सब्सिडरी सेल, इन सबको हम इकट्ठा कर लें, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। अगली स्ट्रक्चर है एपिडर्मल अपेंडेजिस। एपिडर्मिस से जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, उससे जो भी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलती है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मल अपेंडेजिस। इसमें दो मेन चीजें हैं, एक तो है रूट हेयर, एक है ट्राइकोम्स। रूट हेयर बच्चों इस प्रकार के नजर आते हैं और ये सिर्फ रूट्स में है। कहाँ मिलेंगे, रूट्स में। यहाँ क्या है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी ना, ये एपिडर्मिस थी। क्या थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोई भी एक सेल अगर लंबी हो जाए, खिंच जाए, ऐसे लंबी इलोंगेट हो जाए, है ना, तो यही क्या कहलाएगी, रूट हेयर। हेयर क्यों बोल दिया, हेयर लाइक है, लंबा है मगर थिन है ना। और रूट में मिलता है तो पूरा नाम क्या रख दिया, रूट हेयर। अब एक्चुअल में देखोगे ना तुम, थी तो ये एक सेल, मगर क्या हो जाए, अगर ये लंबी हो जाए तो इसी को रूट हेयर बोल दे। तो रूट हेयर कैसे स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर। काम क्या करते हैं, अब ये लंबे हो जाएंगे ना तो इससे इस सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और रूट में अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मतलब कि रूट हेयर वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। यूनिसेलुलर है, कैसे हैं, यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स भाई याद रखें, यूनिसेलुलर हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं वाटर और मिनरल्स का भाई, और ज्यादा कुछ काम करते नहीं। उसके बाद है ट्राइकोम्स। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर कहाँ है, स्टेम के ऊपर है। किसके ऊपर है, स्टेम पे, इसीलिए इनको स्टेम हेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम हेयर्स।
स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मिस की सेल थी, अगर वो डिवाइड हो के 2 सेल बना दे, 3 सेल बना दे या 4 सेल बना दे, तो एक लंबी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी हेयर लाइक। मगर ये स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर मिलेगी। कैसी है? मल्टी सेल्यूलर। वहीं रूट हेयर कैसी थी? यूनिसेल्यूलर। दोनों ही दोनों कहां से ओरिजिनेट होती हैं भाई? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस क्या है? प्लांट की बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिडर्मिस बोलते हैं, वहां से निकलती है। अब ये जो ट्राइकोम्स हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, ये काम क्या करते हैं? ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करेंगे? वाटर लॉस को फ्रॉम द स्टेम। और ये कुछ ना कुछ स्टिकी मटेरियल भी सिक्रीट करते हैं किसी किसी प्लांट में। अब यहाँ से इसने कुछ स्टिकी मटेरियल सिक्रीट किया, मान लेते हैं यहाँ कोई इंसेक्ट आके अटक जाए, बैठ जाए, तो चिपक जाएगा यहीं पे। तो अब इस इंसेक्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को भी गेन किया जा सकता है। प्लांट यहाँ से इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट करके क्या ले लेगा? न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। तो वही ट्राइकोम्स, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं ना। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, ये सिक्रेटरी हो सकते हैं किसी प्लांट्स में और इंसेक्ट को ट्रैप करने में मदद करें, उनको मार के उनकी बॉडी में से क्या ले लें? बाद में न्यूट्रिएंट्स ले लें। फंक्शन क्या है एपिडर्मल टिश्यू का? देखो, एपिडर्मिस के 3-4 मेन पार्ट थे। बाहर के एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस 2 प्रकार के, रूट हेयर और ट्राइकोम है। पहला काम प्रोटेक्शन। प्लांट की बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग ही क्या है? एपिडर्मिस के। काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। सनरेज से, डायरेक्ट यूवी रेज से बचाती है, हाई टेम्परेचर से बचाती है भाई, गर्मी सर्दी से बचाएगी, बैक्टीरिया से बचाएगी, इंजरी से बचाएगी। कौन बचाएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स की एक लेयर मिल सकती है, स्टेम के ऊपर और लीफ के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और वैक्स का नाम क्या था? क्यूटीन। दूसरा, सिक्रीशन। ये ट्राइकोम्स थे जो ऊपर स्टेम हेयर थे, ये कुछ ना कुछ स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, CO2 अंदर ले लें। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा वाटर लॉस करवाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है भाई। और ट्राइकोम्स क्या करते हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। क्यूटिकल भी तो वाटर लॉस को बचाता है भाई, रोकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर जितने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा लंबे, उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब क्या है कि एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को अगर हम छोड़ दे, बाकी जो भी बच गया उस सबको क्या बोलोगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस के बाद पौधे में जो टिश्यू स्टार्ट हो जाता है उसको सारे को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। बस इसमें से क्या चीज हटा देनी है अपने को? वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू या जाइलम फ्लोएम को हटा दे तो सारा सारा क्या बच गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट कंस्टिट्यूट द मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में टिश्यू मिलता है वो यही है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। ये किस किस के बीच में है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में जो बच गया वो सारा सारा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स मिल सकती है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों प्रकार की सेल्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है। अब क्या है कि भाई जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसको भी डिवाइड कर सकते हैं अब अलग अलग जोन्स में, अलग अलग लेयर्स में। बोले इसमें एक तो लेयर हो सकती है आउटर कोर्टेक्स और एक हो सकती है सेंट्रल पिथ। तो ग्राउंड टिश्यू के 2 मेन पार्ट बना दिए, एक तो आउटर कोर्टेक्स और दूसरा सेंट्रल पिथ। इस पिथ को भी, सेंट्रल पिथ को भी डिवाइड कर सकते हैं और कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स को भी कई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। मगर जो लीफ है ना, लीफ लीफ में पूरे पूरे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को मीजोफिल बोलते हैं और यहाँ पे ज्यादा से डिवीजन नजर नहीं आती, पार्टीशन नजर नहीं आते। और एक है जो मोनोकोट में स्टेम, उसमें भी इस प्रकार का कुछ सेपरेशन नजर नहीं आता। कैसा सेपरेशन? इस प्रकार का कि भाई बाहर की सेल्स अलग हैं, बीच की अलग हैं, फिर अलग टाइप की सेल्स है, फिर सेंटर में अलग टाइप की सेल्स है। ये अलग अलग जोनेशन है, जोन है, सेपरेशन है, बाउंड्रीज हैं। ये किस किस में नजर नहीं आती? दोनों प्रकार की तो लीफ में नजर नहीं आती और मोनोकोट की स्टेम में इस प्रकार की कोई भी डिवीजन नजर नहीं आएगी भाई। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 हिस्सों में, एक तो आउटर कोर्टेक्स या फिर कोर्टेक्स में और एक सेंट्रल पिथ में भाई। तो जोनेशन इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जितने भी जोन से, जितने भी टाइप है ना इसके अंदर, वो सारे सारे स्टडी करेंगे। बोले इन डाइकोट स्टेम एंड ऑल रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। रूट दोनों प्रकार की, या तो मोनोकोट की हो या डाइकोट की, और स्टेम किसकी है? सिर्फ और सिर्फ डाइकोट की। इन 3 पौधों में इसके कितने पार्ट्स नजर आते हैं वो सीखें। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को कोर्टेक्स बोलते हैं। ए पार्ट तो है कोर्टेक्स, इसमें 3 लेयर आएंगे भाई, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये पढ़ते हैं भाई।
अब क्या है पौधे में सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोर्टेक्स। इट मे बी फ्यू टू मेनी लेयर, इसमें कुछ सेल्स की लेयर हो सकती है, बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं भाई, और इसको आगे बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या है सबसे ऊपर तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की भी कौन सी लेयर स्टार्ट होएगी, हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर, हाइपोडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द कोर्टेक्स, बोले कोर्टेक्स का सबसे बाहर का एरिया है। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में हाइपोडर्मिस मिलती ही नहीं है ना। इट में भी सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर, स्टेम में इसकी एक लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर भी हो सकती हैं। डाइकोट की स्टेम में तो एक कोलेनकाइमेटस हो सकती है, वहीं जो मोनोकोट है उनमें स्क्लेरेनकाइमेटस है, क्योंकि मोनोकोट में कोलेनकाइमा नाम का टिश्यू मिलता ही नहीं। मैं दोबारा लिख देता हूं, मोनोकोट में कोलेनकाइमा एब्सेंट है भाई, मिलेगा ही नहीं। तो अगर डाइकोट की स्टेम में कोलेनकाइमेटस है और मोनोकोट में अगर प्रेजेंट है तो कोलेनकाइमा तो है नहीं, तो वहां क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, और ज्यादा सा कोई काम नहीं करता। और कभी कभी ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अगर ये किस टाइप के टिश्यू का बना हुआ है, कोलेनकाइमा का भाई। उसके बाद है जनरल कोर्टेक्स। अब जो हाइपोडर्मिस के नीचे रह गया उसको क्या बोले हैं, जनरल कोर्टेक्स। ये भी मल्टी लेयर्ड हो सकता है, इसमें भी सेल्स की कई सारी सारी लेयर हो सकती है भाई, है ना। नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस इन द स्टेम एंड टू एपिडर्मिस इन द रूट। रूट में तो एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस तो थी ही नहीं, तो रूट में एपिडर्मिस के बाद सीधा क्या स्टार्ट होएगा, जनरल कोर्टेक्स होएगा। और वहीं डाइकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, जनरल कोर्टेक्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्या मिला, जनरल कोर्टेक्स। इट में भी मल्टी लेयर्ड, बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। इट इज पेरेनकाइमेटस, इसमें सेल्स कैसी है, पेरेनकाइमेटस मतलब लिविंग सेल है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं भाई। ये दीज आर थिन वॉल्ड, इनकी जो सेल वॉल की थिकनेस है वो कम है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, मगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड ये नहीं होते। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फूड मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। तीन मेन काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे और फूड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कौन से में, जनरल कोर्टेक्स में। मल्टी लेयर्ड होता है। और किस प्रकार की सेल्स मिलती हैं इसमें, पैरेन्काइमा की। उसके बाद है वही कोर्टेक्स का ही लास्ट पार्ट जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। इनर मोस्ट है और सिंगल लेयर्ड है। अब तक सिंगल लेयर भी हो सकते थे, मल्टी लेयर भी हो सकते थे, आमतौर पे मल्टी लेयर्ड थी सारी की सारी कोर्टेक्स में। जो एंडोडर्मिस है ये हमेशा सिंगल लेयर्ड है और इनर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, इनर मोस्ट। और एंडोडर्मिस के बाद जितना भी पार्ट रह जाएगा ना उस सारे को स्टील बोलते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर देखो, एपिडर्मिस आया सबसे ऊपर, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कोर्टेक्स, उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी कंपोनेंट रह गया उस सारे को इकट्ठा करके क्या बोल सकते हैं, स्टील। क्या बोल सकते हैं भाई, स्टील। स्टील में जितनी भी लेयर हैं वो सारी की सारी भाई एक ही है, मल्टीपल लेयर्ड ये नहीं है। सेल्स सारी सारी इकट्ठा हो गए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर बनाती है। ये सेल्स स्पेशल टाइप के सिलेंड्रिकल या फिर बैरल शेप की बोलते हैं इनको। कैसी बोलेंगे, बैरल शेप की, इलोंगेटेड सी सेल है भाई, ये बैरल शेप की होती है भाई। इनमें स्टार्च स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर करते हैं, बहुत सारी मात्रा में स्टार्च ग्रेन, इसीलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टार्च शीथ। एक बात और नजर आई, ये सेल दिखा रखी है आपको एंडोडर्मिस की। इस एंडोडर्मिस की सेल में बाहर जो सेल वॉल है ना, इसमें अलग से एक वैक्स मिलता है। क्या मिलता है, वैक्स। उस वैक्स का नाम है सुबेरिन। क्या नाम है, सुबेरिन। ये वाटर प्रूफ है, मतलब यहां अगर सुबेरिन लगा रखा है तो वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसको क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस। रूट में मेजोरिटी में नजर आता है, बहुत अच्छे से नजर आता है। रूट में क्या आएगा, एपिडर्मिस, उसके बाद आपका भाई कोर्टेक्स स्टार्ट हो गया। और कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कहीं जाके जाइलम और फ्लोएम नजर आना था भाई। वाटर बाहर से, यहां आगे क्या है, सोइल। सोइल को क्रॉस करता हुआ आसानी से एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, एपिडर्मिस को क्रॉस करके सारे सारे कोर्टेक्स को क्रॉस करेगा। उसके बाद बीच में क्या आएगी, एंडोडर्मिस। तो वाटर इस एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता इतनी आसानी से, क्योंकि एंडोडर्मिस की सेल बैरल शेप है। दूसरा इनके पास एक वैक्सी लेयर है जिसका नाम क्या है, सुबेरिन। ये सब एक कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने देख लिया, इसीलिए
इसकी पूरी जो स्ट्रिप है ना इस वैक्स की, इन सारी सारी स्ट्रिप्स को कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और ये वाटर के फ्लो को रोक देती है, एंडोडर्मिस में मिलती है, और इसमें जो वैक्स है उसका नाम क्या है, सुबेरिन। ये याद रखना है भाई इतना सा। एंडोडर्मिस के बाद अब जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल। ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, पेरेनकाइमेटस भी हो सकता है और कोलिनकाइमेटस भी हो सकता है भाई। अच्छा भाई, इट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टील। स्टील का सबसे बाहर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल। इट इज सिलेंड्रिकल, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस और समटाइम्स थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकता है भाई। अच्छा, मोनोकोट में तो स्क्लेरेनकाइमेटस मिलेगा और डाइकोट में पेरेनकाइमेटस मिलेगा। सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। इसका मेन काम है डाइकोट में तो एक कैम्बियम बनाएगा। क्या बनाएगा, कैम्बियम। कैम्बियम एक प्रकार का टिश्यू है। क्या है ये, एक प्रकार का टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो पौधे के डायामीटर को इंक्रीज करेगा, पौधे में मोटापे को इंक्रीज करवाएगा और इस प्रकार की ग्रोथ कराया, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये अपने सिलेबस से अब कट चुका है बच्चों, इसलिए ऊपर ऊपर से करेंगे। बोले भाई पेरिसाइकिल डाइकोट में एक कैम्बियम नाम का टिश्यू बनाता है। कैम्बियम नाम का टिश्यू पौधे में जो ग्रोथ करवाएगा ना, वो लेंथ वाइज नहीं है बल्कि डायमीटर वाइज है, मोटापे वाइज है। अगर ये डायमीटर को बढ़ाएगा तो इस प्रकार की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं भाई, है ना। तो कैम्बियम की फॉर्मेशन कहाँ से होगी, पेरिसाइकिल से होगी। इसके अलावा रूट के अंदर ये लेटरल रूट, मान लेते हैं एक रूट तो थी, इसके एक ब्रांच निकालनी है, साइड में रूट निकालनी है, वो रूट की फॉर्मेशन भी कहाँ से होगी, पेरिसाइकिल से होगी। कहाँ से, पेरिसाइकिल से। मोनोकोट की स्टेम में ये नहीं मिलता भाई। फंक्शन बोले, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा अगर स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है तो, स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे यूज किया जाएगा अगर पेरेनकाइमा का है, इसमें फूड स्टोर कर लेंगे भाई, है ना। इन डाइकोट रूट्स, डाइकोट की जो रूट होती है ना उसमें ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। टिश्यू में दो, प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू हैं। एक तो है परमानेंट टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो कभी भी क्या नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। दूसरा ऐसा टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकता है और नई सेल्स को जन्म दे सकता है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो पेरिसाइकिल परमानेंट टिश्यू है, मगर ये कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू से किस टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और जन्म दे देता है किसको, कैम्बियम को, जिसकी वजह से पौधे में कैसी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। बोले इन डाइकोट्स, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मोनोकोट का डायमीटर नहीं बढ़ता, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किस में होगी, डाइकोट में। बोले डाइकोट की खासतौर पे रूट में पेरिसाइकिल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, और ये क्या बनाने में मदद करेगा, कैम्बियम रिंग बनाने में मदद करेगा। कैम्बियम रिंग गिव राइज टू द सेकेंडरी टिश्यू, ये पौधे में सेकेंडरी टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, जिससे पौधे का डायमीटर बढ़ जाता है, पौधे का मोटापा बढ़ जाता है भाई। पेरिसाइकिल ऑल्सो गिव राइज टू लेटरल रूट, साइड की जो ब्रांचेस हैं रूट की, उनको भी फॉर्मेशन कौन करवाएगा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद जो सेंटर में बच गया ना सेंट्रल पार्ट, ये मान लेते हैं कोई रूट दिखाई है, रूट में सेंटर का जो पार्ट बच गया इसको पिथ बोलते हैं, और ये पेरेनकाइमेटस होता है, लूजली पैक्ड सेल्स है और इसमें फूड को स्टोर कर सकते हैं भाई। क्या स्टोर करेंगे, फूड को। बोले इट इज ऑल्सो नोन एज मेड्यूला, इसको और क्या बोल सकते हैं, मेड्यूला। इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट इन द डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। बोले इन तीन जगहों पे तो ये बिल्कुल सेंटर में और सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। पिथ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज वेस्कुलर बंडल एज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्टेम। बोले मोनोकोट की जो स्टेम होती है ना उसमें आपको पिथ का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोनोकोट की स्टेम सबसे अलग है भाई, उसमें सारे सारे टिश्यू एक जैसे नजर आते हैं, ऐसे रैंडमली बिखरे होते हैं। विच इज जनरली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, ये किन सेल से बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिनमें बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस है ना। कभी कभी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस, पेरेन्काइमेटस होती है लिविंग सेल्स। उसके बाद है पिथ रे और मेड्यूलरी रे, ये समझते हैं। देखो ये जो दिखा रखे हैं ना आपको पिंक कलर का, ये पिथ है। पिथ कई बार, अच्छा ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं इनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। पिथ को होना तो चाहिए था यहां तक अवेलेबल, मगर पिथ क्या है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में घुस जाता है, ऐसे वेस्कुलर बंडल के बीच में और पेरिसाइकिल तक चला जाता है। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो लाइन है किसकी, पिथ की, इन्हीं लाइनों को, ये इस प्रकार की जो लाइन है ना, ये लाइनें ही क्या कहलाती हैं, रेज कहलाती हैं, पिथ रे या मेड्यूलरी रे।
होना तो चाहिए था इसको कंप्लीट सर्कुलर अरेंजमेंट में, मगर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस था ना पेरिसाइकिल तक, ये वहां तक एक्सटेंड कर जाता है। तो ये जो लाइनें हैं, इन्हीं लाइनों क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रे या फिर पिथ रे बोलते हैं भाई बच्चों। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ पिथ। पिथ की एक्सटेंशन है, बड़ा हुआ पार्ट है पिथ का। इन मोस्ट डाइकोट, डाइकोट में खासतौर पे नजर आता है पेरिसाइकिल लेयर ऑफ पिथ एक्सटेंड बिटवीन द सॉरी पेरिफेरल लेयर ऑफ पिथ एक्सटेंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। बोले पिथ की जो पेरिफेरल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो कहाँ आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल के बीच में आ जाते हैं। आर इन कॉन्टेक्ट विद द पेरिसाइकिल, कहाँ तक बढ़ जाएगी, पेरिसाइकिल तक बढ़ जाएगी। इन्हीं को पिथ रे या मेड्यूलरी रे बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू इन लीफ, लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है ना, उसमें कोई कोर्टेक्स वगैरह कुछ नहीं है, उस सारे को हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, मीजोफिल बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, मीजोफिल। अगला टिश्यू सिस्टम, अब जो आखिरी वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनको वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इनमें मेन तीन ही चीजें हैं, जाइलम है, फ्लोएम है और एक है कैम्बियम। अब बच्चों पता है कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो कि मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइडिंग टिश्यू, नई नई सेल्स को जन्म देता है। और भाई ये पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, पौधे का मोटापा बढ़वाता है, इसको कैम्बियम बोलते हैं भाई। अच्छा, वेस्कुलर बंडल का, वेस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या है, अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम है तो ये फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और इनका कोई काम नहीं है। किसके अंदर मिलते हैं, स्टील में मिलते हैं। समझाते हैं। बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या शुरू हो जाएगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद नजर आएगा आपको क्या भाई, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये एंडोडर्मिस के बाद का जितना भी पार्ट है जिसमें पेरिसाइकिल आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे और पित आ जाएगी, सारे को ही मिला के क्या बोलते हैं, स्टील। तो ये किसके अंदर मिलेंगे आपको, स्टील में मिलेंगे। इनका नंबर कोई फिक्स नहीं है। एक जाइलम और फ्लोएम को अगर मैं इकट्ठा कर लूं, इसी को वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। किसी भी जगह पे भाई 2, 4, 6, 8, 10, यहां तक कि 16 से 20 भी मिल सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू का नंबर कोई फिक्स नहीं होता। और मोनोकोट की जो स्टेम है, वहां पे ये पेरिसाइकिल के अंदर नहीं है, स्टील के अंदर नहीं है, वहां तो ये पूरी पूरी स्टेम में फैला हुआ है। इसीलिए मोनोकोट की स्टेम सबसे अलग है। उसमें कोई जोन्स वगैरह नजर नहीं आते, कोई बाउंड्री नजर नहीं आती भाई, ये याद रखना। अच्छा, इसका काम क्या है, जाइलम के अंदर तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, वहीं फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और फूड के ट्रांसपोर्ट को बच्चों ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना। बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। ये किसके अंदर होएगा, फ्लोएम के अंदर होएगा। एलिमेंट क्या है वेस्कुलर बंडल के, तीन एलिमेंट है। एक तो है जाइलम, एक तो क्या है बच्चों, जाइलम। जाइलम के बारे में सीखे हैं थोड़ा सा। एक फ्लोएम है और एक कैम्बियम है। तीन मेन कंपोनेंट है वेस्कुलर टिश्यू के। बोले जाइलम, मोनोकोट, डाइकोट, रूट, शूट, लीफ, तीनों जगह मिलेगी, है ना। जाइलम का मेन काम क्या है, रूट से वोट को कलेक्ट करके लीफ तक लेके जाना। ये काम किसका है भाई बच्चों, जाइलम का। अब जाइलम दो प्रकार की है। एक तो जाइलम वो जो पहले बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। एक जाइलम वो जो बाद में बनेगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। जो पहले बनी प्राइमरी, जो बाद में बनी सेकेंडरी। जो प्राइमरी जाइलम है ना, जो शुरुआत में बनी है, ये भी दो प्रकार के। इसमें भी एक तो वो जाइलम होगी जो थोड़ा सा जल्दी बनेगी, एक वो जो थोड़ा सा बाद में बनेगी। तो एक को तो बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और प्राइमरी जाइलम में ही जो थोड़ा सा बाद में बनती है, उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। उसको क्या बोल देंगे, मेटाजाइलम। तो जाइलम दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी ग्रोथ में बनती है, जब पौधे की सिर्फ हाइट बढ़ती है, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। जब पौधे का डायमीटर बढ़ना शुरू होता है, जो डाइकोट्स में नजर आती है सिर्फ, तो उस प्रकार की जाइलम को जो पौधे में काफी सालों के बाद नजर आएगी, उसको बोलते हैं वही सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में भी जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में बनते हैं, उसको प्रोटोजाइलम, और जो लेटर स्टेज में बनते हैं, उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। अब क्या है कि नजर कैसे आया, जो स्टेम है, स्टेम, स्टेम में मान लेते हैं ये सेंटर है स्टेम का, ये पूरा सर्कल, ये स्टेम का सेंटर। सेंटर से थोड़ा दूर चलेंगे, यहां मिलेगी प्रोटोजाइलम। तो सेंटर की तरफ सबसे पहले क्या बनेगी, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के ऊपर क्या बनेगी, मेटाजाइलम। तो सेंटर से शुरू करके बाहर की तरफ बनती गई। इस प्रकार की कंडीशन को
एंडार्क कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडार्क। एंडार्क कंडीशन का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम तो सेंटर की तरफ बनेगी और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ बनेगी भाई। ये सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ गई है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, और इस कंडीशन का नाम क्या है? एंडार्क कंडीशन। एंडार्क में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है भाई। वहीं रूट में इसका रिवर्स हो जाता है। मान लेते हैं रूट है, ये रूट का सेंटर है, रूट के सेंटर से बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ बनेगी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनेगी अंदर की तरफ। तो इस बार डेवलपमेंट बाहर से शुरू हो गए टुवर्ड्स द सेंटर हुई है, सेंटर की तरफ हुई है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स द सेंटर। और बाहर से अंदर की तरफ हुई है, डेवलपमेंट कहां से होनी शुरू हुई थी? बाहर से, इसीलिए इसको एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। ये याद रखने, एक्सार्क कंडीशन किस में मिलेगी? रूट में। एंडार्क कंडीशन किस में मिलेगी? स्टेम में। एंडार्क का मतलब अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। एक्सार्क का मतलब बाहर से शुरू हुई है डेवलपमेंट और अंदर की तरफ आई है तो इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल। उसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम ऐसा टिश्यू है भाई बच्चों जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जाइलम किसका करवाता था? वाटर का और मिनरल्स का। कहां से कहां? रूट से लेके लीफ तक। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब यूनि डायरेक्शनल फ्लो था। एक डायरेक्शन में फ्लो था तो मतलब यूनि डायरेक्शनल। वहीं फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करवाती है? फूड का। कहां से कहां तक? आमतौर पे तो लीफ से लेके रूट तक, मगर कई बार रूट से वापस लीफ तक भी भेज देते हैं। मतलब कि यहाँ पे तो दो डायरेक्शन में फ्लो है ना? तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। यहाँ पे कितने डायरेक्शन है? दो, तो इसको क्या बोल दिया? बाई डायरेक्शनल फ्लो। और इसको बोलते ऐसे हैं भाई, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में फूड होता है ना उसको सोर्स बोलते हैं, और जहां फूड को भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंक। अगर लीफ से रूट में गया है तो लीफ क्या कहलाएगी उस टाइम पे? सोर्स, है ना? और रूट क्या कहलाएगी? सिंक। अगर भाई बच्चों रूट से फूड को भेज दिया लीफ की तरफ किसी सिचुएशन में, तो रूट क्या कहलाएगी इस बार? सोर्स। और लीफ क्या कहलाएगी? सिंक। जहां फूड को भेजा जाएगा वो सिंक, जहां से फूड आएगा वो क्या है? सोर्स। फ्लोएम भी दो प्रकार के, जो पहले बनेगी अर्ली डेवलपमेंट में बनेगी वो प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में बनेगी वो मेटाफ्लोएम भाई। कैम्बियम। कैम्बियम देखो, ये जो पिंक कलर की दिखाई है ना बच्चों, ये है फ्लोएम। जो नीचे ब्लू कलर की दिखाई है ये है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ग्रीन कलर का है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो डिवाइडिंग टिश्यू है। ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है और नए टिश्यू को पैदा कर सकता है, उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में मिलता है उसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम की खासियत ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में मिलता है, मोनोकोट में नजर नहीं आता। कैम्बियम क्या करवाता है पौधे में? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? पौधे में कई सालों के बाद एक दोबारा ग्रोथ स्टार्ट होगी और इस बार पौधे की हाइट बढ़ने की बजाय पौधे का क्या बढ़ेगा? डायमीटर। जब पौधे की गर्थ, पौधे का डायमीटर, पौधे का मोटापा बढ़ता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और ये ग्रोथ करवाता कौन है? कैम्बियम। कैम्बियम कहां मिल सकता है आपको? जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल सकता है। जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप को वेस्कुलर टिश्यू या फेसिकुलर बोलते हैं। फेसिकुलर टिश्यू एक ऐसा कैम्बियम भाई जो कि जाइलम, फ्लोएम या फेसिकुलर के अंदर मिलता है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या बोल सकते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है? एक ऐसा कैम्बियम जो कि इंट्रा मतलब बीच में है, फेसिकुलर का मतलब वेस्कुलर टिश्यू। एक ऐसा कैम्बियम जो कि वेस्कुलर टिश्यू के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में, उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक कैम्बियम इस प्रकार का भी है, एक वेस्कुलर टिश्यू, दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, इन दो के बीच में इसको बोलते हैं फिर इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अगर एक ही वेस्कुलर टिश्यू के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसको बोलते हैं बच्चों इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो फेसिकुलर कैम्बियम दो प्रकार का हो सकता है, एक ही वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हो सकता है या दो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में हो सकता है। दो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में तो इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, एक ही वेस्कुलर टिश्यू के अंदर है तो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। मगर चाहे कोई सी भी प्रकार का काम क्या करवाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ करवाए। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या पौधे की हाइट बढ़ती है या डायमीटर? बोलो जी, डायमीटर बढ़ता है। साइड वाइज ग्रोथ होती है पौधे की, डायमीटर या फिर रेडियस इंक्रीज कर जाएगी।
क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है, वो कितने टाइप के है वो सीखेंगे। बोले वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ओपन या फिर क्लोज। अगर किसी वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम है, क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम, तो उसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, क्योंकि भाई अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे पक्का सेकेंडरी ग्रोथ होएगी। मतलब एक ऐसा वेस्कुलर बंडल भाई जिसको सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, उसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। इसकी खासियत क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेसेस द एबिलिटी टू होम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बोले कि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये नए टिश्यू बनाए, नए टिश्यू क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। तो ये ओपन है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसे टिश्यू या फिर ऐसे पौधे जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन होते हैं, उन्हीं में क्या मिलता है, ओपन वेस्कुलर बंडल मिलता है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। डाइकोट स्टेम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लोज वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मिलता, उसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। उसको क्या बोल देंगे, क्लोज वेस्कुलर बंडल। ऐसे पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पौधे क्लोज है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन है, इनका डायमीटर नहीं बढ़े, इनका मोटापा नहीं बढ़ता। भाई एग्जांपल है मोनोकोट। क्या है, मोनोकोट। मोनोकोट की स्टेम, मोनोकोट की रूट, लीफ, चाहे मोनोकोट की है डाइकोट की है, उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि लीफ की लंबाई तो बढ़ जाती है, लीफ का डायमीटर थोड़ी बढ़ता है कभी भी। अब पोजीशन के बेसिस पे बोले कैम्बियम प्रेजेंट था या एब्सेंट था, उसके बेसिस पे तो ये वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के, ओपन या क्लोज। ओपन वो है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज वो है जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है। इसको क्लोज क्यों बोल दिया, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। इनको ओपन क्यों बोला, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन थे, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल थी भाई। अब जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट किस प्रकार की है, इस बेसिस पे रेडियल और कॉन्जॉइंट दो प्रकार के हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम, देखो ये सेंटर, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ बाहर जाएंगे तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर एक रेडियस पे सिर्फ जाइलम या फ्लोएम ही मिलता, देखो इस पे तो मिल गया जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, और ये हमेशा क्लोज ही होता है, इसमें कैम्बियम वगैरह नहीं मिलता। अगर वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब ये मान के चलो ये सेंटर, यहां से मैं एक लाइन खींचूं तो इस लाइन पे आपको जाइलम भी नजर आ गया, इस लाइन पे आपको फ्लोएम भी नजर आ गया। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है ना, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब कॉन्जॉइंट दो प्रकार का हो सकता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिल सकता है, तो इसको क्या बोलोगे तुम, कॉन्जॉइंट ओपन। और दूसरी टाइप क्या हो सकती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम ना भी मिले भाई, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जॉइंट क्लोज। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल दो प्रकार का, ओपन या फिर क्लोज। अब बोले रूट और स्टेम में डिफरेंस देखते हैं, रूट और स्टेम में क्या है डिफरेंस। डाइकोट की जो रूट है उसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल है भाई, हाँ ये रेडियल कंडीशन रूट में नजर आती है, चाहे मोनोकोट है या डाइकोट है। और रूट में एग्जार्क कंडीशन थी, कैसी कंडीशन थी, एग्जार्क। कॉन्जॉइंट ये किस में नजर आएंगे, स्टेम में, और इनमें कैसी कंडीशन है, एंडार्क। एंडार्क कंडीशन का मतलब क्या था, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ थी और अंदर की तरफ क्या बनेगी, मेटाजाइलम बनेगी भाई। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में है तो स्टेम में है कॉन्जॉइंट। डाइकोट की बात चली हुई है तो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम बचपन में प्रेजेंट नहीं है, बाद में डेवलप होएगा। मोनोकोट में रूट में तो रेडियल है, स्टेम में क्या है, कॉन्जॉइंट है। मगर कैम्बियम यहाँ दोनों जगह क्या होता है, एब्सेंट, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं मिलता। अगला टॉपिक करते हैं बच्चों शुरू। अगले टॉपिक का नाम है बच्चों एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में रूट, शूट, लीफ तीनों ऑर्गन्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले करते हैं बच्चों रूट के साथ, तो डाइकोट रूट के साथ स्टार्ट करें। डाइकोट की रूट में सबसे बाहर जो लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, एपिब्लेमा। अब ये मिट्टी के नीचे है तो यहाँ पे जो क्यूटिकल नाम की लेयर थी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाई, मगर यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, पक्का रूट हेयर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, रूट हेयर। यहाँ पे क्या एब्सेंट है, क्यूटिकल। क्यूटिकल में क्यूटीन नाम का क्या मिलता था, वैक्स मिलता था, जो कि वाटर लॉस से बचाता था भाई, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अब। बोले एपिडर्मिस में डाइकोट, डाइकोट
की जो रूट है उसमें सबसे बाहर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है? एपिब्लेमा है। या आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है आमतौर पे। कैसी है? सिंगल लेयर। और इसमें क्या मिलेंगे? रूट हेयर मिलेंगे, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं भाई। दूसरा बोले उसके नीचे मिलेगा कोर्टेक्स। यहाँ एंडोडर्मिस नहीं नजर आती रूट में। रूट के अंदर क्या नजर नहीं आती? एंडोडर्मिस। सीधा क्या नजर आएगा? कंप्लीट एक कोर्टेक्स, जिसको जनरल कोर्टेक्स भी बोलते हैं। बिलो एपिडर्मिस एंड अबव एंडोडर्मिस सेवरल लेयर्स ऑफ पेरेनकाइमेटस। अब यहाँ पे पेरेनकाइमा का बना हुआ क्या है? कोर्टेक्स है भाई। कोर्टेक्स में स्टार्च ग्रेन मिलते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस तो ये करता ही नहीं, क्योंकि मिट्टी के नीचे रूट में है तो सनलाइट अवेलेबल है ही नहीं इनके पास। और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस लगभग ना के बराबर है। द मोस्ट इनरमोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स एक्ट एज इनरमोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स और हाइपोडर्मिस। बोले जो कोर्टेक्स की सबसे नीचे की लेयर है उसको हाइपोडर्मिस बोल दिया। ये ब्राउन कलर की हो सकती है, और भाई ज्यादा सा इसमें है नहीं कुछ भी। ये आगे चल के है ना भाई स्टार्च को स्टोर करेगी। और इसमें भाई जो माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन है वो पॉसिबल होता है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बोले कि पेरेनकाइमा की बहुत सारी लेयर मिल सकती हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, उनको क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद जो आखिरी लेयर है ना उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, बैरल शेप की सेल्स हैं, और इसमें वैक्स की डिपोजिशन मिलती है। उस वैक्स का नाम क्या है यहाँ पे? सुबेरिन। और ये किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था वैक्स? कैस्पर ने। तो इस वैक्स की जो लाइनें हैं, जो स्ट्रिप है, उनको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और ये वाटर के फ्लो को रोक देते हैं। और ये हमेशा सिंगल लेयर्ड है। कैसी है? सिंगल लेयर्ड है भाई, है ना। इनको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। ये रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स में नजर आएंगे। और भाई इनमें सुबेरिन नाम का वैक्स है, जो कि इम्परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को आगे जाने से रोक देगा। कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप इनका नाम रख दिया। उसके बाद है वेस्कुलर बंडल। रूट के अंदर क्या मिलेंगे? डाइकोट रूट में 2 से लेके 6 वेस्कुलर बंडल नजर आएंगे। कितने? 2 से लेके 6। अब वेस्कुलर बंडल रूट में है तो यहाँ पे कंडीशन कैसे नजर आएगी? रेडियल, मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। ओपन है या क्लोज है? आमतौर पे क्लोज होते हैं भाई। मगर डाइकोट है, डाइकोट में जो कैम्बियम वो बाद में डेवलप होएगा, तो इसका मतलब इनको ओपन बोले या क्लोज बोले? इनको ओपन बोले। डाइकोट में तो आपकी क्या होएगी भाई? सेकेंडरी ग्रोथ होएगी। अब यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा बचपन में तो था नहीं, बाद में डेवलप होएगा। कहाँ से? पेरिसाइकिल से बनता है। किससे बनता है? पेरिसाइकिल से। बोले जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड अलोंग द डिफरेंट रेडियस, वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। इसीलिए इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों रेडियल। क्या बोलेंगे? रेडियल। और यहाँ कंडीशन कैसी है? देखो रेडियल वेस्कुलर बंडल है, और जो प्रोटोजाइलम है वो तो है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या बनेगी? मेटाजाइलम। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्सार्क या फिर सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सार्क कंडीशन है जाइलम की, जिसमें मेटाजाइलम तो सेंटर की तरफ बनती है, और प्रोटोजाइलम कहाँ है? बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है। वेस्कुलर बंडल्स का नंबर कितना है? 2 से 6 हो सकता है। कितना? 2 से 6। आमतौर पे 2 से 4 मिलता है। 2 से 4 आमतौर पे। अगर 2 वेस्कुलर बंडल है उसको डाइआर्क कंडीशन बोलते हैं। 4 है टेट्रार्क कंडीशन बोलते हैं। 3 है ट्राइआर्क कंडीशन बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल का नंबर जितना भी है उसके बेसिस पे इनको क्या नाम बोल देते हैं? या तो टेट्रार्क, या डाइआर्क, या ट्राइआर्क भाई। कंजेक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट तो होता है आमतौर पे कैम्बियम, मगर रूट में तो कैम्बियम है नहीं। यहाँ पे अलग से एक टिश्यू, उसको कंजेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और ये पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है भाई। इसी को क्या बोलते हैं? कंजेक्टिव टिश्यू। और सेंटर में क्या मिलती है? पित्त। पित्त में किस प्रकार की सेल्स हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स है, लूजली पैक्ड सेल्स है, फूड को स्टोर कर सकती हैं भाई, है ना। और छोटी है, स्मॉल है। मोनोकोट में पित्त बड़ी होती है, डाइकोट में पित्त छोटी है। पेरेनकाइमेटस सेल से इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, सेंटर में मिलता है, और बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती डाइकोट में। मोनोकोट में बहुत अच्छे से डेवलप पाई जाएगी आपको पित्त। उसके बाद है मोनोकोट की रूट। मोनोकोट की रूट बिल्कुल सेम है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, वो सीख लें क्या क्या डिफरेंस है। बोले सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम एपिडर्मिस है, इसको एपिप्लामे भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल नहीं मिलता, मगर इस पे रूट हेयर मिलते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। उसके बाद कोर्टेक्स।
हाइपोडर्मिस तो एब्सेंट होते हैं रूट में, चाहे मोनोकोट के या डाइकोट के। उसके बाद भाई सारा सारा क्या है, कोर्टेक्स है। ये पेरेन्काइमेटस हो सकते हैं, और इनमें भाई जो आखिरी लेयर है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस में क्या मिलेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेंगे, जिसमें सुबेरिन नाम का वैक्स है। कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढी थी इनको, तो इसलिए इनका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। वाटर के फ्लो को रोक देती है, और किस शेप की है, बैरल शेप की है भाई। उसके बाद है पेरिसाइकिल। उसके बाद क्या है, पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है पेरिसाइकिल, है ना। ये कैम्बियम को जन्म देता है आमतौर पे तो, मगर मोनोकोट है, मोनोकोट में तो कैम्बियम बनता है नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पेरिसाइकिल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, लेटरल रूट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन करवाएगा आगे जाके। वेस्कुलर बंडल रूट के हैं तो कैसी कंडीशन है, रेडियल। कैसी कंडीशन मिलेगी, रेडियल। रेडियल है। अब एक और बात है भाई, और कैम्बियम कभी भी नहीं बनता तो क्लोज कंडीशन है। कैसी है, क्लोज। अगली बात, इसमें भी जो प्रोटोजाइलम है वो तो बाहर है, मेटाजाइलम है वो कहां बनेगी, टुवर्ड्स द सेंटर बनेगी। तो इस कंडीशन को बोलते क्या है, एक्जार कंडीशन बोलते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर बनती है, इसलिए इसका भी नाम सेंट्रीपिटल, बिल्कुल सेम है। मगर यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है ना, पिछले वाले में तो 2 से 6 थे और आमतौर पे 2 से 4 थे, यहाँ मोर देन 6 है, 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल नजर आते हैं भाई। यहाँ पे पोलियार कंडीशन है, मोर देन 6 जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू मिलते हैं एक साथ। कंजेक्टिव टिश्यू यहाँ भी प्रेजेंट है, पेरेन्काइमेटस है। कहाँ मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है, इन बिटवीन द पैसेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। पिथ यहाँ पे वेल डेवलप है, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप। डाइकोट में पिथ स्मॉल होती है, मोनोकोट में पिथ बड़ी होती है भाई। पिथ है क्या, सेंट्रल टिश्यू है। डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट की रूट में, पेरिसाइकिल। डाइकोट में तो पेरिसाइकिल 2 काम करता है, एक तो कैम्बियम रिंग बनाता है और लेटरल रूट बनाता है। मोनोकोट में कैम्बियम तो बनता नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगी, लेटरल रूट बनेगी। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे 2 से 6 है, डाइआर्क टू हेक्सार्क। यहाँ मोर देन 6 है, तो इस कंडीशन को पोलियार कंडीशन बोलते हैं। यहाँ कैम्बियम बनता है, यहाँ कैम्बियम नहीं बनता। कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ है एब्सेंट है। पिथ यहाँ स्मॉल है, छोटी सी और वेल डेवलप नहीं है, यहाँ वेल डेवलप है और लार्ज है। ये डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट की रूट में भाई। ऐसे ही कर लेते हैं स्टेम की एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। शुरुआत करें डाइकोट की स्टेम के साथ। डाइकोट की स्टेम में भी भाई जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। अब यहाँ रूट हेयर्स तो है नहीं, एपिब्लेमा भी इसका नाम नहीं है, इसको सिंपल एपिडर्मिस बोलते हैं। इस एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की लेयर पक्का मिलेगी। क्या मिलेगी, क्यूटिकल की लेयर। अगर ये एपिडर्मिस ग्रीन कलर के तो इस पे स्टोमेटा भी मिल सकते हैं, और इस पे स्टेम हेयर्स भी मिल सकते हैं, जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव फंक्शन में, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, है ना। आर क्यूटिकुलराइज्ड, ये सेल्स कैसी हैं, क्यूटिकुलराइज्ड है। इसका मतलब इनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है जो कि वाटर लॉस से बचाएगा। इन पे एपिडर्मल अपेंडेजेस मिल सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं भाई। और यंग स्टेम पे क्या मिल सकते हैं, स्टोमेटा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में इस बार रूट में तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, यहाँ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। और डाइकोट की है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलिन काइमा नाम का टिश्यू मिलेगा। हाइपोडर्मिस में क्या मिलेगा, कोलिन काइमा। और वहीं मोनोकोट में क्या मिलेगा, स्क्लेरेन काइमा, क्योंकि कोलिन काइमा मोनोकोट में एब्सेंट होता है भाई। हाइपोडर्मिस, इट इज द आउटर एरिया ऑफ कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का सबसे बाहर वाला एरिया, सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर्ड हो सकता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर ऑफ कोलन काइमेटस सेल्स इन डाइकोट स्टेम। काम क्या करता है भाई, फूड को स्टोर कर लें और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं, इतना सा काम है इसका। उसके बाद जनरल कोर्टेक्स। अब ये हाइपोडर्मिस से शुरू होकर एंडोडर्मिस तक जो भी बच गया उसको जनरल कोर्टेक्स बोलते हैं भाई। पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, यंग स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में। और फूड को स्टोर करते हैं, और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस है, फ्री स्पेस पाया जाता है भाई। उसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड मिलेंगी, बैरल शेप सेल हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ भी हैं, मगर यहाँ पे उनका फंक्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना रूट में था। सिंगल लेयर है, और ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीट का भी नाम दिया गया है। तो ये फ्लो चार्ट देखते हैं भाई। कोर्टेक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हाइपोडर्मिस आउटर एरिया कोर्टेक्स का, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलता है, कोलिन काइमेटस सेल से बना होता है भाई। उसके बाद जनरल कोर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनता है, इंटरसेल्युलर स्पेस मिलता है, एंडोडर्मिस से ऊपर है। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है। अगला है पेरिसाइकिल। फिर क्या मिलेगा, पेरिसाइकिल।
पेरेनकाइमेटस हो सकता है भाई, ये कैसा है पेरेनकाइमेटस। और यहाँ पे ये कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं करवाता, कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, फूड को स्टोर कर सकता है और उसकी शेप मिलती है सेमिल्यूनर, हाफ मून लाइक मिलेगी यहाँ पे। और पेरिसाइकिल से ही जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, अबव द फ्लोएम। अच्छा, कहीं पे भी जो जाइलम होएगी ना, जाइलम तो सेंटर की तरफ है, फ्लोएम हमेशा ऊपर की तरफ मिलती है, इतना याद रखें, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। इन बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम क्या मिलेगा आपको, पेरिसाइकिल मिलेगा। इसकी शेप कैसी है, हाफ मून लाइक है, और स्क्लेरेनकाइमेटस या पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हो सकता है। वेस्कुलर बंडल, अब यहाँ पे क्या मिलते हैं, अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब ये स्टेम है, स्टेम, स्टेम में मिलेगी कॉन्जॉइंट कंडीशन, और कॉन्जॉइंट भी डाइकोट में है, डाइकोट में है तो ओपन। इसका मतलब नीचे सेंटर की तरफ तो है जाइलम, ऊपर बाहर की तरफ है फ्लोएम, और जाइलम और जो फ्लोएम है इसके बीच में मिलेगा एक टिश्यू जिसका नाम क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम यहाँ पे शुरुआत से ही प्रेजेंट है, रूट में कैम्बियम बचपन से प्रेजेंट नहीं होता, पेरिसाइकिल कैम्बियम को जन्म देता था डाइकोट की रूट में, मगर यहाँ कैम्बियम बचपन से प्रेजेंट है भाई। तो वेस्कुलर बंडल, जाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ तो जाइलम है ना। और कंडीशन कैसी मिलेगी, एंडार्क। जाइलम की कंडीशन रूट में तो एक्जार्क थी, यहाँ पे कैसी है, एंडार्क, मतलब कि सेंटर की तरफ तो है प्रोटोजाइलम, और बाहर की तरफ क्या मिलेगी, मेटाजाइलम, मतलब अंदर से लेके बाहर की तरफ ग्रोथ हुई है। तो इसको अंदर से शुरू होके बाहर की तरफ हुई तो एंडार्क कंडीशन बोलते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर की तरफ जाता है भाई। कैम्बियम कंटेन्स मेरिस्मेटिक सेल्स, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलेगा जो कि मेरिस्मेटिक ग्रोथ कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, नई नई सेल्स को जन्म दे सकता है। और ये वेस्कुलर बंडल में है ना, आगे चल के कैम्बियम एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और जो वेस्कुलर बंडल्स है ना वो भी रिंग शेप में मिलते हैं। देखो वेस्कुलर बंडल है ऐसे रिंग फॉर्म में है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और सेंटर में जो बच गया ये क्या कहलाएगा, पिथ है सारा सारा भाई। अच्छा देखो ये ब्लू कलर की ये तो है जाइलम, बाहर की तरफ है फ्लोएम, और बीच में ये येलो कलर का है, ये है आपका कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। उसके बाद है पिथ और मेड्यूला। बोले जो सेंट्रल पार्ट है ना जिसमें पेरेनकाइमेटस सेल से, लूजली पैक्ड सेल से, राउंडेड सेल से जो फूड को स्टोर करते हैं उसको पिथ या मेडुला बोलते हैं। और पिथ का वो एरिया जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकिल तक आ जाता है, घुस जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पिथ रे मेड्युलरी रे बोलते हैं भाई। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, कॉन्जॉइंट, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे। ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। एंडार का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर बनेगी, मेटाजाइलम बाहर की तरफ बनेगी भाई, है ना। और ये जितने वेस्कुलर बंडल हैं रिंग शेप में अरेंज होते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल पिथ के चारों तरफ। मोनोकोट में एपिडर्मिस सेम, आउटर मोस्ट लेयर है, क्यूटिकलराइज्ड है, बाहर क्यूटिकल है, रूट हेयर तो है नहीं क्योंकि वो तो रूट में मिलते हैं, यहाँ पे स्टेम हेयर जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं वो मिल सकते हैं। हाइपोडर्मिस में इस बार कोलेनकाइमा एब्सेंट है क्योंकि मोनोकोट में कोलेनकाइमा नहीं मिलता, यहाँ क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा। ये कैसी हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस है। ग्राउंड टिश्यू, जो मेन टिश्यू बच गया वो है ग्राउंड टिश्यू, लूजली पैक्ड सेल्स हो सकती हैं, पेरेनकाइमेटस हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं और कई बार फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं भाई। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे, वेस्कुलर बंडल, फिर आएगा पेरिसाइकिल, और क्या स्टार्ट हो जाएंगे, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का नंबर यहां ज्यादा मिला है। दूसरी बात, यहां पे अब स्टेम है ना तो रेडियल कंडीशन तो है नहीं, कैसी है, कॉन्जॉइंट कंडीशन है। कॉन्जॉइंट तो है मतलब कि जाइलम और उसके ऊपर क्या मिलेगा, फ्लोएम, मगर इनके बीच में क्या नहीं मिलता, कैम्बियम नहीं मिलता। क्या नहीं मिलेगा, कैम्बियम। कैम्बियम नहीं है तो कॉन्जॉइंट एंड क्लोज कंडीशन है। कैसी है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। अगर यहां कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती भाई। और यहाँ पे 6 से ज्यादा क्या मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं यहाँ पे। दे आर नॉट अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर, जैसे डाइकोट की स्टेम में वो सेंट्रल पिथ के चारों तरफ एक रिंग में अरेंज हुए थे, यहाँ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ही बिखरे हुए मिले हैं पूरी स्टेम में। रेदर द वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड स्कैटर्ड। अच्छा एक बात मैं यहाँ गलत बता गया भाई, यहाँ क्या मिलेगी, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ नहीं मिलती, एंडोडर्मिस भी यहाँ नहीं मिलती क्योंकि मोनोकोट की स्टेम सबसे अलग है। इसमें बस एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जितना भी टिश्यू बच जाता है उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पिथ भी नजर नहीं आएगी, सारा सारा एक ही मटेरियल है, सारे को क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। इसी ग्राउंड टिश्यू में बहुत सारे क्या बिखरे हुए हैं, वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं भाई।
The vascular bundles are woven in outline. They have xylem and phloem elements, but cambium is absent. यहाँ पे cambium क्या है? Absent. Vascular bundles है ना, उनके ऊपर सीट मिलती है, उसको बोलते हैं बंडल सीट. वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या है? सीट, जिसको क्या बोलेंगे? बंडल सीट. यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, तो भाई सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ क्या है? एब्सेंट है. अच्छा, सेम रेडियस पे, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया? कंजॉइंट. कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज कंडीशन है, और एंडार्क कंडीशन मिलेगी. एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो इसको एंडार्क कंडीशन बोलते हैं. एंडार्क है. और फ्लोएम के अंदर सेव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं, मगर फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? एब्सेंट. डिफरेंस दिखा रखे मोनोकोट और डाइकोट की स्टेम में. ग्राउंड टिश्यू अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. हाइपोडर्मिस के बाद सारा ही ग्राउंड टिश्यू, उसमें कुछ भी पित्त वगैरह नजर नहीं आती. हाइपोडर्मिस यहाँ कोलेनकाइमा की है, यहाँ स्क्लेरेनकाइमा की. एंडोडर्मिस यहाँ सिंगल लेयर्ड है, प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है. पेरिसाइकिल यहाँ पेरेनकाइमेटस है, और स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकता है, प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है वो. वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, 2 से 6 हो सकते हैं. यहाँ वो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, और बहुत ज्यादा है नंबर में, है ना. यहाँ पे कॉन्जॉइंट और ओपन थे, यहाँ कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है. क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट है. यहाँ पे बच्चों बंडल सीट एब्सेंट है, यहाँ बंडल्स, वेस्कुलर बंडल के ऊपर सीट कवरिंग प्रेजेंट है. मेडुला प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है. मेड्यूलरी रे प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है ना. इसको ट्रू स्टील बोलते हैं, इसको फॉल्स स्टील बोलते हैं. स्टील लगभग ना के बराबर है, स्टील अच्छे से नजर नहीं आती भाई. उसके बाद डाइकोट और मोनोकोट की स्टेम में फिर डिफरेंस दिखाया भाई. बोले वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है, ऐसे फैले हुए हैं. वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड ओपन है, यहाँ कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है, कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है. पित यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है. आखिरी रह गई बच्चों अपनी लीफ. लीफ एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, फ्लैट टिश्यू है ना. इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कैम्बियम यहाँ नहीं पाया जाता लीफ के अंदर. लीफ 2 प्रकार की है दुनिया में. कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की. एक तो डोर्सिवेंट्रल लीफ, एक आइसोबाइलेटरल लीफ. ये लीफ तो मिलती है डाइकोट प्लांट में, ये मिलती है मोनोकोट में. डाइकोट पौधों की जो लीफ होती है ना, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, उसके ऊपर सनलाइट ऊपर ज्यादा गिरती है, नीचे की तरफ कम. वहीं मोनोकोट की लीफ इस प्रकार की होती है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगी, उस पर दोनों तरफ बराबर मात्रा में सनलाइट गिरती है, इसलिए उसको तो बोल दिया आइसोबाइलेटरल. मगर डाइकोट में एक ही साइड पे ज्यादा सनलाइट गिरेगी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? डोर्सिवेंट्रल. अब इसकी 2 साइड बनाएंगे डाइकोट में. जो ऊपर वाली साइड है उसको एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, नीचे वाली को अबेक्सियल. ऊपर वाली का एक और नाम है वेंट्रल सरफेस, और नीचे वाली साइड का नाम है भाई डोर्सल. क्या बोल देंगे? डोर्सल. डोर्सिवेंट्रल लीफ आर फाउंड इन डाइकोट प्लांट, ये डाइकोट में मिलती है. सच लीफ जनरली रिमेन हॉरिजॉन्टल, ये किस डायरेक्शन में मिलेंगी? हॉरिजॉन्टल मिलेंगी. सनलाइट जो है अपर सरफेस पे ज्यादा गिरती है, इसलिए अपर साइड का कलर डार्क ग्रीन है, थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर मिलता है. अपर सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं. वहीं लोअर सरफेस को डोर्सल सरफेस या अबेक्सियल सरफेस बोलते हैं भाई बच्चों. इसी वजह से अलग अलग सरफेस है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? डोर्सी वेंट्रल लीफ बोल दिया, क्योंकि इसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस कलर में भी अलग अलग है, और एनाटॉमी स्ट्रक्चर वाइज भी अलग अलग है. ऊपर वाली साइड पे डोर्सल साइड, सॉरी, जो वेंट्रल साइड है वहां पर स्टोमेटा का नंबर कम है, नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है. अपर सरफेस इज डार्क ग्रीन, ये कलर में भी कैसी है? डार्क कलर की. आइसोबाइलेटरल लीफ जो कि मोनोकोट में मिलती है, वर्टिकल डायरेक्शन में मिलती है, दोनों साइड पे सनलाइट बराबर गिरती है, दोनों साइड का कलर भी बिल्कुल सेम है, और दोनों साइड पे स्टोमेटा का नंबर भी सेम है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ. आइसोबाइलेटरल लीफ फाउंड इन मोनोकोट. सच लीफ जनरली रिमेन वर्टिकल, ये किस डायरेक्शन में रहती हैं? वर्टिकल. ऊपर वाली थी हॉरिजॉन्टल. These are called isobilateral leaf as both surfaces, upper and lower surface, are equally green and similar to one another. ये कलर में भी सेम है, इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी सेम मिलता है भाई. डाइकोट डोर्सिवेंट्रल लीफ की स्ट्रक्चर करेंगे. इसमें 3 मेन कंपोनेंट है, एपिडर्मिस, मीजोफिल, जो बीच का ग्राउंड टिश्यू है इस बार उसको मीजोफिल बोलते हैं, और क्या मिलेंगे? जाइलम और फ्लोएम, जो कि मिड रिम में या वेन्स में नजर आते हैं. एपिडर्मिस भाई कितनी साइड है इसकी? 2. एक तो ऊपर की तरफ है एपिडर्मिस, एक नीचे की तरफ है एपिडर्मिस. ऊपर वाले एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल और अपर एपिडर्मिस या फिर वेंट्रल सरफेस बोलते हैं. यहाँ पे कलर डार्क है, सनलाइट ज्यादा गिरती है, स्टोमेटा का नंबर कम है, ये इसकी खासियत है भाई. और इस पे क्यूटिकल मिलता है ताकि वाटर लॉस से बचाया जा सके पौधे को.
दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, सिंगल लेयर्ड है, मेड ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। सेल्स कैसी है? पेरेनकाइमेटस, लिविंग सेल है। ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करती है, बात याद रखनी है। एपिडर्मिस क्या नहीं करती भाई? फोटोसिंथेसिस। देर आर नो क्लोरोप्लास्ट, इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। स्टोमेटा का नंबर कम है यहाँ पे। इसका दूसरा नाम एडेक्सियल सरफेस है, वेंट्रल साइड बोलते हैं। कलर में कैसी है? डार्क है। स्टोमेटा या तो एब्सेंट है या कम है। उसके बाद नीचे देखो, ये ऊपर की एपिडर्मिस, ये नीचे की, नीचे वाली पे क्या मिलेंगे आपको? स्टोमेटा मिलेंगे भाई। उसके बाद अबैक्सियल या लोअर एपिडर्मिस या डोर्सल साइड बोलते हैं इसको, है ना। ये अपर साइड से थोड़ी सी अलग है, मगर ये भी सिंगल लेयर्ड है, पेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है। इस पे भी क्यूटिकल मिलता है, वैक्स की कवरिंग है क्यूटिन की, और इस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा मिलेंगे। स्टोमेटा के आसपास कैविटी मिलती है, खाली जगह मिलती है, जिसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है बच्चों। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। उससे पहले जरा मीजोफिल कर लेते हैं एक बार। बोले जो मीजोफिल है ना, ग्राउंड टिश्यू है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी टिश्यू बच गया उसको मीजोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डायग्राम में समझते हैं भाई। ये डायग्राम है, देखो ऊपर की साइड तो है अपर एपिडर्मिस, नीचे की साइड को बोल दिया लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में जितना भी टिश्यू रह गया ना, इसको मीजोफिल बोलते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो अपर मीजोफिल, एक लोअर मीजोफिल। एक तो ऊपर की साइड पे है, एक जो नीचे की साइड पे है। ऊपर वाली साइड पे जो अपर एपिडर्मिस है ना, सॉरी ये मीजोफिल है, इसमें जितने भी सेल्स है वर्टिकल सेल्स हैं, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे मिलेंगे। इसको बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। वर्टिकल इलोंगेटेड सेल्स हैं, टाइटली पैक्ड है, बीच में स्पेस नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। वहीं इसके नीचे पैलिसेड मीजोफिल के नीचे जितने भी सेल्स हैं ओवल शेप की हैं, लूजली पैक्ड हैं, है ना, और 90 डिग्री के एंगल पे नहीं मिलती, इनमें स्पेस भी बहुत सारा है, और इसको बोलते हैं स्पोंजी मीजोफिल। क्या बोल देंगे? स्पोंजी। और इसी में क्या मिलेंगे आपको? जाइलम और फ्लोएम भी मिल जाएंगे भाई। तो मीजोफिल को तो इस समय डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अपर साइड पे है जो, उसको पेलिसेड बोलते हैं, एक लोअर साइड पे जिसको बोलते हैं स्पोंजी मीजोफिल। इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे मिलेंगी, वर्टिकली है, टाइटली पैक्ड है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा मात्रा में करती हैं, सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर्ड हो सकता है भाई। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एडेक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। मेड ऑफ टोल सिलेंड्रिकल सेल्स विच आर क्लोजली पैक्ड, टोल सेल से लंबी लंबी सेल्स और क्लोजली पैक्ड है, अरेंज वर्टिकली, और कैसे ही प्रेजेंट है? वर्टिकल, ऐसे सीधी खड़ी हुई है भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस भी करती हैं भाई, है ना। इनमें 2 से 3 लेयर भी मिल सकती हैं सेल्स की। उसके नीचे क्या है? स्पोंजी मीजोफिल, ओवल शेप की सेल से लूजली पैक्ड है, फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी कम करती है, मगर गैसेस एक्सचेंज ज्यादा करती है। और इन्हीं के अंदर क्या मिलेगा आपको? वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। इट इज लोकेटेड अबव द अबैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर है। इट इज मेड ऑफ इरेगुलर शेप्ड सेल्स, यहाँ पे सेल्स की शेप इरेगुलर, ऊपर कैसी थी? इलोंगेटेड थी और वर्टिकल डायरेक्शन में थी। लूजली पैक्ड नहीं है, ऊपर वाली टाइटली पैक्ड थी। इनमें बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेस में मिल जाएगा, और मल्टी लेयर्ड है भाई। क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी कम है। अब करते हैं वेस्कुलर सिस्टम। स्पोंजी पेरेनकाइमा में या स्पोंजी मीजोफिल में आपको क्या मिलेगा? वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा। ऊपर की तरफ लीव में ऊपर की तरफ तो मिलेगा आपको बच्चों जाइलम, नीचे की तरफ क्या मिलेगा? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको नजर नहीं आएगा कभी भी कैम्बियम, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं करते भाई। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल, और जाइलम और फ्लोएम के ऊपर मिलेगी एक सीट जिसको बोलते हैं बंडल सीट। क्या बोल देंगे? बंडल सीट। बंडल्स आर स्कैटर्ड इन स्पोंजी पेरेनकाइमा, जो नीचे की तरफ पेरेनकाइमा है या मीजोफिला उसमें नजर आते हैं। दिस कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब्स, लीफ के अंदर जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है इसको मिडरिब बोलते हैं, और ये साइडों में जो लाइन है इनको वेन्स बोलते हैं, इनमें नजर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। द डाइकोट लीव्स पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन, बोले जो डाइकोट पौधे है ना उनमें तो इस प्रकार का डिजाइन मिलेगा, वहीं जो मोनोकोट है उसमें ऐसे पैरेलल वेन्स मिलेंगी। तो जो नेटवर्क लाइक है डाइकोट है उसको रेटिकुलेट बोलते हैं, वहीं मोनोकोट में कैसे मिलेगी? पैरेलल मिलेगी भाई। मोनोकोट की तो बाद में करेंगे, लेकिन ये डाइकोट की है। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन, बोले वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम का साइज तो डिपेंड करता है वेन कितनी बड़ी है। मिड रिब में बड़े हैं और वेनलेट्स में ये छोटे हैं।
द वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम, इनमें कैम्बियम नहीं मिलता, इसका मतलब लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे है, ऊपर की तरफ जाइलम है और नीचे की तरफ क्या मिलेगी, फ्लोएम। यहाँ दिखा है ऊपर की तरफ जाइलम है, नीचे की तरफ क्या है, फ्लोएम। और हर एक वेस्कुलर बंडल पे क्या मिलते हैं, बंडल शीथ सेल मिलती है, एक कवर मिलता है जिसको बंडल शीथ बोलते हैं भाई। उसके बाद है मोनोकोट की भाई, बिल्कुल सेम, इसमें भी तीन कंपोनेंट है। और मोनोकोट की लीफ को क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं भाई। एपिडर्मिस दोनों साइड बिल्कुल सेम है, दोनों का कलर भी सेम है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा भी सेम है, मगर क्यूटिकल प्रेजेंट मिलेगा। तो भाई ये क्यूटिकुलराइज्ड है, वाटर लॉस से ये भी बचाते हैं अपने को, आपको। और बोले जो ग्रास है ना खासतौर पे, उनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है, सेल्स का ग्रुप मिलता है जिनको बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ये मान लेते हैं लीफ है, लीफ के सेंटर में जो लाइन होती है ना उसको मिड्रिबियारेकिस बोलते हैं। जब भी लीफ में बहुत सारा वाटर है तो ये बुलीफॉर्म सेल्स वाटर को गेन कर लेते हैं और ऐसे फैल जाएंगी, साइज में फैलेंगे तो लीफ है ना ऐसे खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और जब भी वाटर की कमी होगी ना तो बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर से वाटर निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक करेंगे तो पूरी पूरी लीफ ऐसे रोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रोल। तो ग्रासिस में लीफ को ओपन और क्लोज करवाना, ऐसे फ्लैट करवाना और रोल करवाने का काम किसका है, बुलीफॉर्म सेल्स का है। ये लीफ की रोलिंग करवाते हैं भाई, कब, जब वाटर की कमी है। सब स्टोमेटल कैविटी बोले नीचे की तरफ थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा मिल सकती है आपको, क्या, ये सब स्टोमेटल कैविटी जो फ्री स्पेस है वो, मगर स्टोमेटा दोनों साइड पे बराबर मात्रा में है। मीजोफिल है ना जो एपिडर्मिस के बाद जो मीजोफिल आता है वो डिवाइड नहीं कर रखा है पेलिसेड और स्पोंजी मीजोफिल में भाई। वेस्कुलर बंडल कैसे है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, उसमें भी कॉन्जॉइंट एंड क्लोज थे। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम ही रेडियस पे मिलते हैं। और वेन्स कैसी हैं, पैरेलल। उसके बाद है मीजोफिल, मीजोफिल में इस बार कोई भी 90 डिग्री वाली सेल नहीं मिलती, इस प्रकार का मीजोफिल है, इनका सारा सारा सेम नजर आता है भाई, है ना। तो यहाँ पे कोई दो लेयर नहीं है, ऊपर वाला कोई पेलिसेड नहीं है, नीचे वाला कोई स्पोंजी नहीं है, सारा सारा मीजोफिल सेम है और सारा सारा पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और फूड को स्टोर भी करते हैं और इनमें बहुत सारा क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल, बोले वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज हैं, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे मिलेंगे, पैरेलल वेन्स की अरेंजमेंट मिलेगी और इनके ऊपर बंडल शीट लगी मिलेगी जो कि पूरे पूरे वेस्कुलर टिश्यू की प्रोटेक्शन करते हैं भाई। और वेन्स कैसी हैं, पैरेलल। ये चैप्टर हो जाता है अपना समाप्त। मोनोकोट की लीफ बिल्कुल आसान है, डाइकोट के जैसी है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एपिडर्मिस बिल्कुल सेम है, सेंट्रल जो ग्राउंड टिश्यू उसको मीजोफिल बोलते हैं, उसमें भी कोई पार्टीशन नहीं है, तो मीजोफिल में क्या मिलेगा, वेस्कुलर बंडल मिलेगा। वेस्कुलर बंडल दोनों का सेम है, ऊपर की तरफ जाइलम है, नीचे की तरफ फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दोनों में ही एब्सेंट है भाई। तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट आता तो बच्चों कमेंट करके तुम बता सकते हो, तुम्हारे लिए चाहे मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊं, तुम्हारे डाउट पक्का रिजोल्व हो जाएंगे। मन लगा के इस चैप्टर के क्वेश्चन करो, PYQ ट्राई करो भाई, कहीं भी डाउट आती है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग। थैंक यू बच्चों।